इधर हमारे जो बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, किसी को कोई एक ऐसी घटना याद हो, चलिए सब लोग याद कर लीजिए, ऐसी घटना जो आपको बार बार याद आती है और आपको बहुत क्रोध आता हो, कष्ट आता हो, दर्द होता हो, दुख होता हो, उसको याद करिए मन में। देखिए कैसे होता है सनातन वैदिक पद्धति का प्रभाव, आप देखें, उसको याद कर लें आप सब लोग, जिसको भी लगता हो। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल दीजिए। ये ओम नमः शिवाय महामंत्र है, इससे कम नहीं आता मुझे, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो मतलब जब ये लोग कोई मंत्र जाप करते हैं तो उस वक्त आप कोई मैजिक करते हैं? अब परिणाम पे आते हैं। हो गया ना काम उधर। हाँ। अब जिन बच्चों ने जिन चीज़ों से उनको बहुत तकलीफ होती थी, आप बिल्कुल एकदम खुल के बोलना है आपको, ठीक है? देखिए वो बात आपके दिमाग में आ रही है, सोच के देखिए, वो घटना याद आ रही, कुछ आ रही, देखिए जिससे आपको तकलीफ होती थी, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिंता, कोई तनाव, कुछ भी आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो कहाँ चला गया? बैलेंस हो गया। मैंने बोला ना बैलेंस धीरे कैसे से हो गया एनर्जी बैलेंस? अब ये हम तो सुनते ये आए हैं कि कैसे आप हो किसी गया? संत की संगत में बैठते हैं तो भी बड़ी शांति प्राप्त होती है, तो कोई एनर्जी फील्ड है क्या आपका? अब ये कैसे हो गया? हाँ। इसमें मैंने 40 साल लगाए हैं। ये 40 वर्षों का मेरा अनुसंधान है कैसे का। क्यों किया? क्योंकि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, सुखी रखना चाहता हूँ और निरंतर सुखी रखना चाहता हूँ। जितनी हमारी माताएं बैठी ना, मेरे कहने से थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा सा जरा एक बार आगे लोग बैठिए, जरा ये थोड़ा सा उम्रदराज है हमारे जैसे, तो जरा आप लोग एक बार खड़े हो जाओ और मूवमेंट करिए, यहाँ मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए और जरा उठिए, बैठिए प्लीज। अच्छा, हाँ, बैठक भी करनी है? आप बैठ पाएंगे, तो बहुत लोगों को घुटनों की भी समस्या होगी। अरे सुनिए तो ना, मैं करके दिखा रहा हूँ। ऐसा ना हो हमारे शो के बाद हम इन्हें अस्पताल ले जाएं। मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मदद करती हूँ। अच्छा मैं सपोर्ट दे सकती हूँ किसी को? अच्छा एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्हें कोई कष्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो मेरी बहन बैठी। अम्मा आप बैठो, अब आप बैठ जाओ, जमीन बैठो, पलथी लगाओ। आप लगाइए तो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? देखिए खूब पलथी लगाइए। कोई कष्ट है? आप देखिए किसी को कोई कष्ट नहीं है। ये सनातन वैदिक ये सब आपके आश्रम से तो नहीं है? अरे ये मेरी माता है। नहीं, हमारी जनता देख रही होगी आपको। अच्छा कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? अब यहाँ पे आई गए हैं तो कुछ पूछना। ये सब मेरी अम्मा है भाई। आइए इधर आइए आप मेरे साथ। अब उधर कैमरे की तरफ देखिए। जी पूछिए। अब आप देखिए आस्था जी, आप खड़े हो जाएं। देखिए जैसे खड़े हो गए, कोई कष्ट आया? अम्मा कोई कष्ट आया? घर जाके पता चलेगा। कोई कष्ट नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे पहले घुटने में दर्द था, पर हम कुछ दिन से ये एक्यूप्रेशर कर रहे थे घर में। 2 दिन से हो रहा है। नहीं, पर अभी आज हम बैठ पाए। आप बैठ पाए। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी आप नहीं बैठ सकती थी। अभी अपने आप, मैंने तो टच नहीं किया आपको। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां इनकी हिम्मत के लिए। अच्छा आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी पूछिए। करौली सरकार, मेरे एक कोलीग हैं, वो आपको बहुत मानते हैं। कितनी बार मुझे उन्होंने कहा कि आप एक बार दरबार चल के देखो, मैं मतलब सोच भी नहीं पाई और आप मेरे सामने बैठी हैं। ये क्या कारण हुआ? दूसरा प्रश्न ये है कि एक कंबल वाले बाबा का नाम बहुत मशहूर हुआ था, लोग कंबल का मजाक उड़ाया, खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी 2 साल की क्रोनिक दर्द पता नहीं क्या ऐसे करके बिल्कुल ठीक कर दी है। अभी भी डॉक्टर्स मुझे कहते हैं ये अकेली लेडीज उनकी बात की जा रही है, उन्होंने किसी को भी ठीक नहीं किया, मुझे ठीक किया है। तो क्या लोग ऐसे पीछे क्यों पड़ जाते हैं कि हमने इसको गलत ही करके मानना है? इसका जवाब। चलिए आइए। तो ये क्या वही एनर्जी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? एनर्जी बैलेंस। ये एनर्जी कहाँ होती है बॉडी में? ये एनर्जी तो फैली हुई है चारों ओर। कॉस्मिक एनर्जी हमारे आपके बीच में है जी, धरती और सूरज के बीच में है कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, हर 2 एटम के बीच में है। तो जो आप देख पा रहे हैं, जो अभी हमारी बहनें अभी चले फिरे उठे बैठे, इन्हें कोई कष्ट नहीं है। या ऐसे बैठे बैठे पैर चलाइए, मोड़ी करिए, किसी को कोई कष्ट नहीं है। किसी कोई कष्ट आ रहा है कहीं पैर किसी प्रकार का नहीं है।